आज हम करेंगे क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, सर्कल शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल यानी हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त क्या होता है पता है आपको? वृत्त क्या होता है? बैंगल है, चूड़ी देखी है ना, चूड़ी है ना, तो ये चूड़ी जैसा होता है वृत्त, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है। और आपने डाली हुई है बैंगल? नहीं डाली हुई, तो आपने देखी तो है ना सभी ने, ये बैंगल है ना, ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, तो उसकी शेप कैसे होती है? ऐसे, है ना, ये है। अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स बनाऊं ऐसे और इनको ऐसे ज्वाइन करूं, ये भी वृत्त है ना, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि किसी तल पर, तल का मतलब ये तल है ना बोर्ड आपका, किसी तल पर बिंदुओं का समूह, किसी तल पर बिंदुओं का समूह, ये बिंदुओं का समूह हो गया। लेकिन कैसा समूह? जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। क्या मतलब है इसका? निश्चित बिंदु ये हो गया है ना, निश्चित बिंदु फिक्स्ड पॉइंट हो गया ये। बाकी सभी बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर होंगे, यानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, सभी बिंदुओं से इस दूरी, इस बिंदु के बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर, समान। ये सारे समान दूरी पर है। यानी अगर मैं इसको O मान लूं, इस बिंदु को, इसको अगर मैं O मान लूं, तो ये इन पॉइंट्स को मैं कोई नाम दे दूं, B, C, D, E, तो OA, OB, OC, OD ये सब बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त की डेफिनेशन क्या हुई? एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। समझ आ गई? अब जो निश्चित बिंदु है आपका, उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। हिंदी में कहते हैं उसको त्रिज्या। ये OA, OB, OC, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियस, और इसको शॉर्ट में हम R से लिखते हैं। R का मतलब रेडियस। OA, OB, OC ये सब R है। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या या फिर रेडियस। ठीक, अब ये वृत्त है और ये क्या है? जो निश्चित बिंदु है ये क्या है? क्या है ये? केंद्र, सेंटर। इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र, केंद्र। ठीक है, ये केंद्र है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेंटर। यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको कहते हैं सेंटर, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? रेडियस, R। समझ आ गई इतनी? ठीक, अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है व्यास, हिंदी में कहते हैं उसको व्यास। केंद्र है ये। अब इतनी क्या है? त्रिज्या, R है ना ये। अगर मैं ये वाली त्रिज्या और ये क्या है, ये बीच में नहीं करना, बिल्कुल केंद्र बिल्कुल ना बीच में होता है ना, ये त्रिज्या O से लेकर A तक त्रिज्या है ना, और O से B तक भी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो ये 2R हो गया ना। R प्लस R कितना हो गया? 2R। इसको हम कहते हैं डायामीटर, व्यास। व्यास, इसको छोटा d लिखते हैं, जैसे रेडियस को छोटा r लिखते हैं ना, वैसे डायामीटर को, व्यास को क्या लिखते हैं? छोटा d। ठीक, और d का मतलब 2R। जब r डबल हो जाएगा, क्योंकि r तो सिर्फ इतना है ना, या फिर इतना है, ये क्या है? ये भी डायामीटर है, ये भी व्यास। क्यों? क्योंकि केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से लेकर, ये केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी हो गई ना, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये पूरा क्या हो गया? व्यास। तो फिर व्यास हुआ क्या? केंद्र से पास होने वाली दूरी, केंद्र से पास होने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, उसको क्या कहते हैं? व्यास।
ये केंद्र से गुजर रही है ना रेखा, ये वाली रेखा भी केंद्र से गुजर रही है, ये भी केंद्र से गुजर रही है, ये भी केंद्र से गुजर रही है ना, ये भी केंद्र से गुजर रही है। जो भी रेखा केंद्र से गुजरेगी वो क्या होगी, व्यास, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, डबल होता है। ठीक है, पता लग गया कैसे होता है ना। ये आर तो पूरा क्या हो गया, 2r, समझ आ गई। अब देखो जो वृत्त होता है, ये आपसे मैं ये पूछूं कि वृत्त क्या होता है, आप क्या कहोगे? हाँ, एक समतल, जो मैंने आपको अभी अभी डेफिनेशन दी, ठीक है। लेकिन जो इसकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री का मतलब ये दूरी, यहाँ से हम शुरू हुए, मैंने एक गोलाकार मैदान की रेस लगा रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से भागना शुरू करूंगी, ऐसे 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 यहाँ तक जाऊंगी, है ना, तो क्या ये दूरी एक चक्कर हो जाएगा ना पूरा। एक चक्कर तभी होगा ना पूरा जब मैं यहाँ से शुरू करके यहीं पहुंचूंगी दोबारा, तब एक चक्कर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, वृत्त की बाउंड्री। असल में वृत्त यही होता है, जो बाउंड्री होती है ना वृत्त की, वही वृत्त होता है। उसी को तो मैंने कहा था बिंदुओं का समूह, ठीक है। तो ये वृत्त हुआ आपका वृत्त की बाउंड्री, ठीक। इसको क्या कहते हैं, परिधि भी कहते हैं। परिधि पड़ी हुई है ना, परिधि, या जैसे आपको ये कहा जाता था वृत्त का क्या निकालो, परिमाप, परिधि निकालो, तो आप क्या निकालते थे, ये दूरी, ये पूरी दूरी निकाल देते थे। और ये अंदर वाला क्या होता है, ये जो अंदर होता है वृत्त के, ये क्या होता है, इसको कहते हैं अभ्यंतर, वृत्त का अंदर का भाग, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्वल, अंतर्भाग, है ना। ये वाला अंतः भाग होता है वृत्त का, और जो वृत्त के बाहर होगा उसको बोलते हैं बहिर्भाग, बहिर्भाग, है ना। और जो वृत्त की बाउंड्री है उसको वृत्त बोलते हैं, वृत्त पर या वृत्त की बाउंड्री, वृत्त की सीमा। तो वृत्त के 3 भाग हो गए, है ना। एक तो वृत्त के अंत्य भाग, एक वृत्त, और एक वृत्त का बहिर्भाग। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त के कितने भाग होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3 भाग। ऑप्शन आएंगे 2, 3, 4, 1 ऐसे करके, तो कितने भाग होंगे, 3। वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त और बहिर्भाग। समझ आ गई इतनी, ठीक है ना। अब बुक दो बेटा एक बार। अब होता है जीवा। जीवा क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोड। कोड क्या होती है, ये वृत्त है, ठीक। वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु, ये बिंदु है वृत्त के ऊपर, है ना। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु, वृत्त पर का क्या मतलब है कि वृत्त की बाउंड्री के ऊपर कोई भी 2 बिंदु है, उनको मैं मिला देती हूँ, ये रेखा बन गई। वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसको क्या कहते हैं, जीवा, ठीक है। तो आप जीवा को क्या लिखोगे, वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, क्या होती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। इसको कंप्लीट कर लेना, वृत्त की जीवा कहलाती है। अब ये केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त पर कोई 2 बिंदु है, अगर मैं इनको मिलाऊं, ये क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, व्यास, बहुत अच्छे आप, ये व्यास है ना। ये एक जीवा भी है, क्योंकि ये वृत्त पर 2 बिंदुओं को मिला रही है ना। जो व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि केंद्र जहां भी होगा वहां पर सबसे बड़ी लाइन ड्रा की जाएगी, बाकी लाइनें अब छोटी होती जाएंगी ना धीरे धीरे। ये देखो, अब ये लाइनें धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी, जो केंद्र से पास होगी ना रेखा, वो सबसे बड़ी रेखा होगी, ठीक है। अब ये सारी मैंने जीवाएं डाली हैं, अब ये देखो जो केंद्र से जाएगी रेखा वो सबसे बड़ी जीवा,
ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, उसके ब्रैकेट में क्या लिख दो, व्यास। व्यास हुआ ना वो, केंद्र से गुजरने वाली रेखा सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी व्यास सबसे बड़ी जीवा। जीवा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोड, है ना। अब ये कोड समझ आ गई, एक होती है कोड, एक होती है चाप, यानी आर्क। वो क्या होती है, ये आर्क है, ये मैंने डार्क कर रही हूं ना, ये आर्क है। जीवा होती है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा नहीं है, ये वृत्त का ही एक भाग है, ये पूरा वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का मैंने कोई एक भाग ले लिया, ये क्या है, चाप। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाप को। अब ये सेंटर है, ये ए, ये बी, ठीक, एक आर्क ये हो गई, ये भी तो एक आर्क बन रही है, बस ये छोटी आर्क है और ये बड़ी आर्क है। आर्क है ना, वृत्त का कोई भी भाग है वो आर्क ही कहलाएगा, जो वृत्त की बाउंड्री का भाग है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क। ठीक है, अब ओ ए बी जो है वो छोटी आर्क है, ए बी आर्क ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये आर्क है, ए बी का मतलब रेखा नहीं है कोई, ए बी क्या है, ये आर्क, चाप। ठीक है, और मैं इस पे कोई नाम दे दूं यहाँ पर, क्योंकि ये बड़े वाली आर्क को थोड़ा मैं ए बी कहूंगी, छोटे वाली आर्क को कहूंगी ए बी, ये तो पता ही नहीं लग रहा मेरे को इतनी बड़ी आर्क है, तो मैं इसीलिए इसके बीच में एक बिंदु और दे देती हूँ, आर या क्यू। ठीक है, इसको मैंने आर का नाम दिया। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगी कि ए आर बी, ए आर बी, ये भी आर्क है ना, ये इसको कहते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, और इसको कहते हैं लघु चाप। समझ आ गई। अगर आपको ये कहा जाए चाप की लंबाई निकालना, तो आप हमेशा लघु चाप की लंबाई निकालोगे। अगर वो उन्होंने आपसे पूछना होगा कि दीर्घ चाप की लंबाई निकालो, तो वो आपसे कह देंगे कि दीर्घ चाप की। अगर सिर्फ चाप लिखी हुई हो तो वो कैसी चाप होगी, लघु चाप। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब ये तो हो गया जीवा, एक हो गई चाप। अब एक होता है वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, कोई भी वृत्त है, ठीक है, और ये जीवा हो गया, जीवा और चाप के बीच का भाग, जीवा और चाप के बीच का भाग, इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड। ठीक है, आप क्या लिखोगे, जीवा तथा चाप के बीच के भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, ये छोटे वाला सेगमेंट है ना, और ये बड़े वाला है, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। समझ आ गई। ये कैसा है, माइनर, ये वाला माइनर यानी लघु, लघु वृत्तखंड। हिंदी में इसको कहोगे लघु वृत्तखंड, इसको कहोगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड हिंदी में। समझ आ गई, ये दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु, समझ आ गई। रुको बेटा, अब करेंगे हम त्रिज्यखंड। जैसे मैंने आपको वृत्तखंड करवाया, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड तो होता है जीवा और चाप के बीच का भाग, है ना। अब त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या है वृत्त की, ये सेंटर है वृत्त का, ये क्या है, ये त्रिज्या है ना, ये है ना, ये भी क्या है, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी त्रिज्या,
पता है ना आपको, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। और ये दोनों त्रिज्याएं हो गई, दो त्रिज्या और एक चाप, इसके बीच का जो भाग है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। ये छोटे वाली हो गई, है ना। अब ये वाला भी तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग है, इधर वाला भी तो यही है ना, है ना। ये त्रिज्या सेम है लेकिन चाप बढ़ गई, इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। और इसको कहते हैं लघु त्रिज्या। समझ आ गई आपको। ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई है ना बेटा 10.1 आपकी सारी इसी के अंदर से है। अब 10.1 ट्राई करके आना, फिर मैं आपको ये करवाऊंगी 10.1। जो भी आपको समझाया है मैंने ये सारी 10.1 बंद कर दो।